नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी कक्षा 8वीं के संस्कृत भाषा के दूसरे पाठ पुनर्मूषको भव अर्थात फिर से चूहा बन जाओ, इस पाठ का हिंदी अनुवाद और इसका सरलार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए करते हैं इस पाठ का हिंदी अभ्यास। हिंदी सरलार्थ। गौतमस्य महर्षि तपोवने महातपा नाम मुनि आसीत्। गौतम महर्षि के तपोवन में महातपा नाम के एक मुनि थे। सह मुनि एकदा काकेन नियमानम मूषक शावकम अपश्यत। उस मुनि ने एक बार कोए के द्वारा ले जाते हुए एक चूहे के बच्चे को देखा। प्रिय बच्चों, यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत कत्वा, तुमुन और लेप प्रत्यय का प्रयोग बहुधा आपको दिखाई देगा। ततः स्वभाव दयात्मा मुनि तम शावकम अरक्षत अन्य कनई संवर्धच। इसके बाद उस दयालु, स्वभाव से दयालु मुनि ने उस चूहे के बच्चे की रक्षा की और अन्न कणों से उसको अन्न कण खिला करके उसको बड़ा किया। एकदा एक विड़ाल तम मुष्कम खादितुम अधावत। एक बार एक बिलाव, एक बिल्ली उस चूहे को खाने के लिए दौड़ी। जैसा आप देख रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में खादितुम शब्द आया है, जिसमें खाद धातु प्लस तुमुन प्रत्यय है। खाद धातु तुमुन प्रत्यय आया है। तो उस चूहे को खाने के लिए एक बार एक बिलाव उस चूहे को खाने के लिए दौड़ा। तम अवलोक्य मूषकः तस्य मुनेः अंकम प्राविशत। उसको देखकर वह चूहा उस मुनि की गोद में बैठ गया या घुस गया। यहाँ पर जो रक्तिम वर्ण है, लाल वर्ण है, अवलोक्य। अब उपसर्ग लोक या लोक्य धातु और लेप प्रत्यय है। इनको आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में या पुस्तक के ऊपर ही पेंसिल से नोट करें, क्योंकि इनमें से भी कई बार आपके प्रश्नोत्तर में पूछा जाता है। तम अवलोक्य मूषकः तस्य मुने अंकम प्राविशत। उसको देखकर वह चूहा मुनि की गोद में बैठ गया। तदा मुनि उवाच। तब मुनि बोले, मूषक त्वं मार्जारो भव। हे चूहे, तुम बिल्ली बन जाओ। ततः स विड़ालः कुक्कुरात् भीत्वा धावति। इसके बाद वह जो चूहा बिल्ली बन गया तो वह कुत्ते से डर करके भागता है। अब यहाँ पर रक्तिम वर्ण आया भीत्वा, भी धातु कत्वा प्रत्यय। सभी नोट करते चलें, भी धातु कत्वा प्रत्यय से वह डर करके दौड़ता है, भागता है। इदम दृष्ट्वा मुनि अकथयत। यह देखकर मुनि ने कहा, कुक्कुरात् बिभेषि। क्या तुम कुत्ते से डरते हो? तुम अपि कुक्कुरो भव। तुम भी कुत्ता बन जाओ। अधुना सह कुक्कुरः व्याघ्रात् भीत भवति। अब वह कुत्ता बाघ से डरता है। तो इस वाक्य में हमने देखा कि एक रक्तिम वर्ण आया दृष्ट्वा, तो यहाँ पर दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय। प्रिय बच्चों, व्याकरणिक दृष्टि से इन सभी पदों को आप नोट करते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलें, ताकि आपको आगे इनको समझने में कोई समस्या ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। अधुना सह कुक्कुर व्याघ्रात् भीतः धावति। अब वह जो कुत्ता होता है वह बाघ से डरकर भागता है या उससे डरता है। सह मुनि तम कुक्रम व्याघ्रम अक्रोत। उस मुनि ने, ततः स, उसके बाद उस मुनि ने उस कुत्ते को बाघ बना दिया। तो इसके बाद हम चलेंगे अगले पेज पर। तो चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अतः स व्याघ्र तपोवने एव वसति।
इसके बाद वह बाघ तपोवन में ही मुनि के साथ रहने लगा। मुनि च तम व्याघ्रम मूषको अयम अनया कृपा दृश्य पश्यति, और वह मुनि भी उस बाघ को, यह तो चूहा है, इस कृपा दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उन्होंने उसको चूहे से ही बाघ तक पहुंचाया था, तो वो उस कृपा दृष्टि से उसे देखते थे। तत्र सर्वे मुनयः तम व्याघ्रम दृष्ट्वा वदन्ति, वहाँ जितने भी मुनि थे वे सभी मुनि उस बाघ को देखकर बोलते थे, अयम मुनि इमं मूषकम व्याघ्रम अकरोत्, इस मुनि ने इस चूहे को बाघ बना दिया। एतत् श्रुत्वा, यहाँ पर दृष्ट्वा रक्तिम वर्ण है तो दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय से वो हो जाएगा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्र अचिंत्यत, बाघ ने सोचा, यावत अयम मुनि जीवति तावत इयम में अपकीर्ति, यावत प्लस अयम और तावत प्लस इयम, तो ये दो शब्द यहाँ पर संयोग मान सकते हैं इनको। तो कहते हैं कि जब तक यह मुनि जीवित है तब तक मेरी ये अपकीर्ति, मेरा अपयश नहीं जाएगा। इति विचार्य, विचार्य रक्तिम वर्ण है, उसको आप कृपया अपनी कॉपी में उतारें। विचार्य, वि उपसर्ग चर धातु, वि चर और लेप प्रत्यय, ऐसा विचार करके व्याघ्र तम मुनिम हंतुम उद्यत अभवत, ऐसा विचार करके वह बाघ उसको मारने के लिए, उस मुनि को मारने के लिए तैयार हुआ। हंतुम, हन धातु तुमुन प्रत्यय, हन धातु तुमुन प्रत्यय, उस मुनि को मारने के लिए वह तैयार हुआ। मुनि अपि झटिति एव, झटिति एव जिसका झटिति शब्द का अर्थ होता है शीघ्र, इसके और भी पर्यायवाची हो सकते हैं, झटिति, त्वरितम, शीघ्रम, सत्वरम, ये भी पर्यायवाची इसके हो सकते हैं। ओ मुनि ही अपि झटिति एव पुनर्मूषको भव इति उक्त्वा, उक्त्वा में उक्त्वा रक्तिम वर्ण है तो इसमें वच या वद धातु और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर तम पुनः मूषकम एव अकरोत्, उसको फिर से उसने चूहा बना दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, नीचः श्लाघ्य पदम प्राप्य, प्र उपसर्ग आप धातु लेप प्रत्यय, प्र आप लेप, आप सभी इन रक्तिम वर्ण को अवश्य ध्यान में रखेंगे और अपनी कॉपी में उतारते रहें। नीचः श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामिनम हंतुम इच्छति, हन धातु तुमुन प्रत्यय, नीच, कोई नीच व्यक्ति जो है अगर उसको उच्च पद प्राप्त हो जाता है तो वह अपने स्वामी को मारना चाहता है। जैसे मूषको व्याघ्रताम प्राप्य मुनिम हंतुम गतो यथा, जिस प्रकार वह जो चूहा है वह व्याघ्रता यानी बाघ बनकर अपने स्वामी अर्थात मुनि को मारना चाहता है। मैं समझता हूँ आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। तो प्रिय छात्रों, चलिए इस पाठ के अभ्यास की तरफ चलते हैं। अगर हम अभ्यास की बात करें तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चुनुत, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुन करके हमें लिखना है। तो इसका पहला प्रश्न देखें। पहले प्रश्न का पहला भाग, विड़ालः कस्मात् बिभेति, बिलाव किससे डरता है? तो इसका उत्तर होगा गौ, कुक्कुरात। पहले प्रश्न का अगर हम पहले की बात करते हैं तो ग हो जाता है। तो दूसरा प्रश्न देखें, कस्य तपोवने महातपा मुनि आसीत, किसके तपोवन में महातपा नाम के मुनि थे? तो यहाँ जो इसके विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें हम देखते हैं पहला ही ऑप्शन है, पहला ही विकल्प है गौतमस्य। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा क इसका उत्तर हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, मूषक शावकम कह नैतिस्मय, चूहे के बच्चे को कौन ले जा रहा था? तो इसका उत्तर होगा ख भाग। तीसरे का उत्तर होगा ख,
काकः, काक माने चूहा, चूहे को ले जा रहा था, काकः। तो इसका चौथा भाग देखें, पुनर्मूषको भव इति वाक्यम केन कथितम, फिर से चूहा हो जाओ, यह वाक्य किसने कहा। तो इसका ग भाग होगा, चौथे का ग भाग, मुनिना कथितम, यानी यह मुनि ने कहा था। फिर इसका पांचवा भाग देखेंगे हम पहले प्रश्न का, मूषकः कस्य अंकम प्राविशत, चूहा किसकी गोदी में बैठ गया। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं, तो इसका उत्तर होगा ख, मुनेः, मुनेः अंकम प्राविशत, मूषकः मुनेः अंकम प्राविशत। तो मैं समझता हूँ पहला प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा, पहला प्रश्न इस तरह से होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो प्रिय छात्रों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में इस प्रश्न के हमें उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न इसका देखिए, पहला प्रश्न बनता है जना व्याघ्रस्य विषये किम वदन्ति स्म। तो इसका उत्तर होगा जना व्याघ्रस्य विषये वदन्ति स्म यत् अयम मुनिः इमं मूषकं व्याघ्रम अकरोत्। जनाः व्याघ्रस्य विषये वदन्ति स्म यत्, या ऐसे भी कर सकते हैं, जनाः व्याघ्रस्य विषये वदन्ति यत् अयम मुनिः इमं मूषकं व्याघ्रम अकरोत्। जनाः व्याघ्रस्य विषये वदन्ति यत् अयम मुनिः इमं मूषकं व्याघ्रम अकरोत्। यानी इसका अर्थ इस तरह से होगा कि लोग व्याघ्र के विषय में कहते थे, बाघ के विषय में कहते थे कि यह इस मुनि ने इस चूहे को बाघ बना दिया। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न देखें, मूषकः मुने अंकम किमर्थम प्राविशत। तो इसका बहुत साधारण सा उत्तर होगा, आप देखें, मूषकः मुने अंकम स्वरक्षार्थम, स्वरक्षार्थम, अपनी रक्षा के लिए। तो किमर्थम की जगह सिर्फ स्वरक्षार्थम लिखना है और प्राविशत की जगह आगे जाकर के पूर्ण विराम हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हट जाएगा, प्रश्नवाचक सूचक जो चिन्ह है उसको हटा देंगे। तो उत्तर बनेगा मूषकः मुनेः अंकम स्वरक्षार्थम या निज रक्षार्थम प्राविशत। तो तीसरा प्रश्न देखें, मुनिः व्याघ्रम कथम पश्यति। मुनि बाघ को कैसे देखता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि मुनिः मूषको अयम इति कृपा दृष्टया, मुनिः मूषको अयम, ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। मुनिः मूषको अयम इति या अनया कृपा दृष्टया, मुनिः मूषको अयम अनया कृपा दृष्टया, अनया कृपा दृष्टया व्याघ्रम पश्यति, बाघ को इस कृपा दृष्टि से देखते थे। उसके बाद चौथा प्रश्न देखें, नीचे श्लाघ्य पदम प्राप्य किम करोति। तो इसका उत्तर होगा नीचे श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामिनम हंतुम इच्छति। नीचः श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामिनम हंतुम इच्छति। नीच व्यक्ति प्रशंसनीय या उच्च स्थान को प्राप्त करके अपने स्वामी को मारने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है और कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो ऐसा करते हैं। तो आगे प्रश्न है, अनया कथया
का शिक्षा प्राप्यते। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, अनया कथया शिक्षा प्राप्यते यत् श्लाघ्य पदम प्राप्य अभिमानम न कर्तव्यम। इस कथा से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि उच्च स्थान प्राप्त करके अभिमान नहीं करना चाहिए, या और भी कुछ कोई और शीर्षक आप बना सकते हैं तो वो भी लिखा जा सकता है। और अनया कथया उत्तर लिखें इसका, तो ये आपका अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 का। अनया कथया शिक्षा प्राप्यते यत् श्लाघ्य पदम प्राप्य अभिमानम न कर्तव्यम। तो इसका उत्तर इस तरह भी हो सकता है, अनया कथया शिक्षा प्राप्यते यत् नीचेषु न विश्वसितव्यम। नीचों पर विश्वास, नीच व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है। अब इसका इस पाठ का तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, जो आपका प्रश्न निर्माण है। तो उसमें अगर हम उसकी बात करें तो प्रश्न निर्माण में पहला प्रश्न है, मूषकः व्याघ्रताम नीतः। व्याघ्रताम जो कहें चिन्हित है, तो व्याघ्रताम का प्रश्न बनेगा काम। दूसरा है कि कुक्कुरः व्याघ्रात् त्रस्यते, तो व्याघ्रात् का बनेगा कस्मात्। आप सभी साथ साथ इसको कॉपी में उतारते जाएं या नोट करते जाएं। तीसरा है नीचेषु कृतम उपकारम व्यर्थम। नीचेषु यहाँ पर रेखांकित है तो केशु आ जाएगा, उसका प्रश्न केशु बनेगा। और इसका अगला भाग है स मुनिम हंतुम उद्यते। तो मुनिम यहाँ पर रेखांकित है तो कम इसका हो जाएगा। और पांचवा और अंतिम इसका भाग है गौतमस्य महर्षि तपोवने। गौतमस्य महर्षि यहाँ पर रेखांकित है, महातपा नाम मुनि आसीत, तो गौतमस्य महर्षि का प्रश्न बनेगा कस्य। तो इस तरह से ये आपका तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। तो प्रिय छात्रों, इसके बाद हम बढ़ते हैं, इसका जो अगला प्रश्न है कथा क्रमानुसार। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। इस प्रश्न में ये देखा जाता है कि छात्र ने कथा को कितने ध्यान से पढ़ा है। तो इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ करके करना चाहिए। तो मैं इसके आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए इसकी जो सेंटेंसेस हैं, इसके वाक्य हैं, उनकी नंबरिंग ऑर्डर से लिख देता हूं, जिससे कि आप उसको सहूलियत से कर सकें। प्रश्न नंबर 4, इसकी ऑर्डर इस तरह से होगा 3 5 1 3 5 1, उसके बाद 7 4 8 6 2 7 4 8 6 2। तो इस तरह से इसी क्रम में आप इन जो प्रश्न नंबर 4 है 3 5 1 3 5 1 7 4 8 6 2, तो इसी क्रम में इन वाक्यों को रख करके हम घटनाक्रम को कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, छठे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो छठे प्रश्न में हम देखते हैं कि इस प्रश्न में उचित पद से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, जो रिक्त स्थान दिया गया है उसकी जगह पर उसके 2 ऑप्शन, 2 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आप यहाँ पर फिल करेंगे। मूषकः रिक्त स्थान है, भीत अस्ति। मूषकः पहले में आएगा विडालात्। प्रश्न नंबर 6 पहला है विडालात्। विडालात् भीत अस्ति, चूहे से जो डरता है। दूसरा है मूषकः मुनेः, इसका विकल्प है अंके अंकम, मुनेः अंकम, मुनि की गोदी में बैठ गया था वो। उसके बाद तीसरा है व्याघ्र डैश सहवस्ति, तो यहाँ पर मुनि ना आएगा, तो मुनि ना सह। और ध्यान रखिए सह उपपद विभक्ति है, उसके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो इसका चौथा है प्रश्न है मुनिः डैश अपृच्छत, मुनिः मूषकम अपृच्छत। और इसका 5वां है,
तो पांचवा है मुनि ही खालिस्तान स्नेहति स्मय, मूष के स्नेहति स्मय। तो स्नेह धातु के साथ हमेशा सप्तमी आती है, ये आप जानते हैं। तो इसके बाद सातवां प्रश्न हम देखेंगे, मैं समझता हूँ ये आपने अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। इसके बाद हम सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न एक बहुत ही प्रमुख प्रश्न होता है और बच्चे अक्सर इसमें गलतियां करते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए सरल भाषा में हम जो है अनुवाद कैसे करें, इस तरह के वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे, तो वो भी आप आगे देखेंगे। तो इसका सातवां प्रश्न है, इसका पहला वाक्य है जिसका हमें संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। पहला वाक्य है, पिताजी कार्यालय से आकर विश्राम करते हैं। तो इसको देखें, पिता कार्यालयात आगत्य विश्रामं करोति। तो यहीं पर इसको लिख देते हैं, पिता कार्यालयात आगत्य विश्रामं करोति। इसका दूसरा प्रश्न अगर हम बात करें तो दूसरा इसका अनुवाद है, नवयुवक देश को छोड़कर विदेश जाते हैं। तो नवयुवकः, साथ साथ आप नोट करते रहें, साथ साथ लिखते रहें, नवयुवकः देशं त्यक्त्वा विदेशं गच्छन्ति, विदेशं गच्छन्ति। तो लौकिक जीवन में ये देखा भी जा रहा है कि छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं इस देश से और विदेश में वो अपनी सेवा देने के लिए चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने देश में ही रहना चाहिए। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं हम, गंगा हिमालय से निकलकर भूमि को सींचती है। गंगा हिमालयात निस्सृत्य है। इसका देखें तीसरा, गंगा हिमालयात निस्सृत्य भूमिम सिंचति। तो ये इसका तीसरा भाग हो गया। और अनुवाद में सातवें प्रश्न का चौथा भाग देखें, हम महाभारत देखने के लिए जा रहे हैं। वयम महाभारतम दृष्टुम गच्छामः। तो ये चौथा भाग हो गया। और पांचवा भाग, मैं प्रातः उठकर ईश्वर को याद करता हूँ। मैं प्रातः उठकर ईश्वर को याद करता हूँ। तो सातवें प्रश्न का पांचवा भाग है, अहम प्रातः उत्थाय ईश्वरम स्मरामि। मैं प्रातः उठकर ईश्वर को याद करता हूँ। तो इस तरह से ये पाठ आपका हो गया है। मैं समझता हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।